चंदन है। इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज करेंगे इम्तिहान टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 26 है। ह्यूमन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, इसमें सेंसस है। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज नंबर 26। पीडीएफ डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। बिहार की किस नदी को श्रापित नदी कहा जाता है? तो ये कर्मनाशा को कहा जाता है श्रापित नदी। शोक नदी की जब बात होगी तो कोसी नदी हो जाएगी, लेकिन श्रापित नदी, कृष्ण रिवर तो कर्मनाशा। ये कर्मनाशा नदी। ये क्या करती है? यूपी बिहार में बॉर्डर बनाती है कर्मनाशा नदी, और बिहार के कैमूर जिला से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कैमूर देखना है तो यहां से निकलती है कैमूर। बिहार की अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक। सी ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर तो 71.2%। ये ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर पाई जाती है तो ये पूर्णिया में। पूर्णिया। एक बार आपको बिहार के डिस्ट्रिक्ट क्लियर करा देते हैं। वैसे पूर्णिया तो यहाँ पे है। 38 डिस्ट्रिक्ट से एक बार आपको ब्रेन मैपिंग हो जाएगा। वेस्टर्न चंपारण के जस्ट बगल में ईस्टर्न चंपारण, फिर सोहेपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपाल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, फिर मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना हो गया, जहानाबाद, नालंदा, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, ठीक है, अरवल। इस तरह आपको एक और ब्रेन मैपिंग हो जाएंगे। ठीक है। फिर ईस्ट में किशनगंज, इधर वेस्ट में कैमूर, ऊपर वेस्ट चंपारण, ठीक है। एक्सट्रीम यदि साउथ में देखेंगे तो ये कौन सी आ रहा है? गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ चट्टाने नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, तो कैमूर और रोहतास की। अभी आपको दिखाए कैमूर और रोहतास। ये कैमूर और रोहतास। बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक संभाग में सबसे कम जिले हैं? क्वेश्चन नंबर 6, भागलपुर। भागलपुर देख लीजिए। भागलपुर जस्ट बांका के ऊपर है। ये किससे बॉर्डर शेयर करती है? झारखंड से। बिहार में सल्फर का प्रमुख उत्पादक जिला है सेवंत, तो ये कौन सा है? रोहतास है। बिहार में कौन सा जिला चाय की खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 8, तो ये किशनगंज है। किशनगंज। सलीम अली जुब्बा साहनी बारेला झील पश्चिम बिहार किस जिले में है? तो 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत का कौन सा स्थान है? तो 10 का क्या हो जाएगा? 13वां हो जाएगा। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को छूती है, तो 11 का क्या हो जाएगा? वेस्ट चंपारण। पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण आप यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर होगा। ये क्या है? वेस्ट चंपारण। कशिश जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रोहतास। रोहतास जस्ट कैमूर के जस्ट बगल में रोहतास है। और किससे बॉर्डर शेयर करता है? झारखंड से करता है। रोहतास, सासाराम। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में तंबाकू खेती नहीं होती है? नहीं पूछा है। तो ये बक्सर। बक्सर, बक्सर आपको देखना है तो ये देखिए बक्सर उत्तर प्रदेश से बाहर शेयर करता है, ठीक है। बक्सर, भोजपुर, पटना। बिहार की तराई क्षेत्र
फैला हुआ है। तो भारत और नेपाल के समांतर में। बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो ये गन्ना है। भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर में है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये पटना में है, 99 किलोमीटर है। ठीक है। बिहार में रेलवे से संबंधित उद्योग स्थापित है? 18 थी जमालपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति क्या पूछ रहा है? मतलब एसटी। तो 19 का क्या हो जाएगा? डी, 8.6%। बिहार निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में अग्रिम राज्य है? तो किस में है? मखाना में। मखाना का जीआई टैग भी मिला है मधुबनी के। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो माधेपुर, किशनगढ़, अररिया, खगड़िया। बी ऑप्शन हो जाएगा। समरी बख्तियारपुर झील बिहार के किस जिले में है? 22 का क्या हो जाएगा? सहरसा। सहरसा आपको दिखाते हैं। सहरसा। ठीक है। दरभंगा, सहरसा, खगड़िया। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल संख्या के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे बिहार है, पहले पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये ध्यान रखें। महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे है, मध्य प्रदेश फोर्थ है, राजस्थान 5वें नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है? तो 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उदयपुर और वाल्मीकि, ये दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से गंगा में मिलती है? 25। तो मिलती है कर्मनासा। ठीक है। कहाँ से निकलती है? तो कैमूर से निकलती है, यूपी बिहार को में बॉर्डर बनाती है। बिहार का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः। तो पूर्व में कौन सा? किशनगंज है। और पश्चिम में कैमूर है। 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पूरा पश्चिम यहाँ से देख लीजिए। पूर्व में किशनगंज और वेस्ट में कैमूर। टॉप में यदि देखेंगे नॉर्थ में वेस्ट चंपारण, तो यहाँ पे सबसे गया आ जाएगी। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के प्रथम 3 जिले कौन से हैं? तो पटना, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। पटना, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। सी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बाल लिंगा अनुपात है? ठीक है। तो किशनगंज। ये बाल लिंग अनुपात की बात किया है। ठीक है। और ऐसे नॉर्मल लिंग अनुपात करेगा तो सबसे ज्यादा गोपालगंज में 1015 है। ठीक है। मुंगेर में 876 सबसे कम हो जाएगा। ठीक है। अब पूरे बिहार का सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 918 हो जाएगा। कृषि जलवायु के क्षेत्र के अनुसार बिहार के जिलों को जोन 1 में रखा गया है। तो ये 13 रखे गए हैं। मखाना अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। तो मखाना कहाँ हुई है? 30 का दरभंगा। देश में 4 महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? ते नवादा से। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा गंगा नदी वाला जिला नहीं है? तो 32वां क्या हो जाएगा? शेखपुरा। बिहार की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला? 33। तो 33 का क्या हो जाएगा? कैमूर। कैमूर आप देखेंगे कहाँ पे है? ये कैमूर है। ठीक है। ये शेखपुरा है, अभी शेखपुरा आया था। नावदा, ये झारखंड से बाहर शेयर बॉर्डर शेयर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में स्थित नहीं है? तो हुंडरू है, ये कहाँ पे है? झारखंड में है। NH 119 119 से पटना को बिहार से किस जिले के मुख्यालय से जोड़ता है? तो 35 का क्या हो जाएगा? रोहतास। और रोहतास कहाँ पे है? जस्ट कैमूर के बगल में है और झारखंड से सीमा बनाता है। बिहार का दूसरा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला? तो 37 का क्या हो जाएगा? अरवल। अरवल। डी हो जाएगा। अरवल देखिए कहाँ पे है? अरवल सबसे छोटा जिला। औरंगाबाद, अरवल, पटना।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में कितनी दशक की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.4 की गई है। बेलसुर लघु जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? 39। तो यह है अरवल। अरवल को आपको दिखाई है, सबसे छोटा जिला है। बिहार के किस जिले में भगवान सूर्य को समर्पित देव सूर्य मंदिर स्थित है? तो 40 क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH-31 है। ठीक है, ये कितने किलोमीटर की है? 406.8 किलोमीटर की है। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में एकाधिकार है? तो 42 का क्या हो जाएगा? पाइराइट हो जाएगा। बिहार के मानसून की वापसी कब शुरू हुई थी? तो मध्य अक्टूबर में। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की रेशेदार फसल नहीं है? ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा? टोबैको, तंबाकू। बागमती किस नदी की सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक की है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर तो 19.7 है। कैसे निकालेंगे इसके? तो देखिए, मेल लिटरेसी ऑफ द बिहार कितना है? 71.2 है। माइनस कर देंगे। फीमेल लिटरेसी ऑफ द बिहार 51.5 है। ये बीपीएससी टीचर वाई में भी पूछा था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 19.7 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नहीं पूछ रखा है। 47। ठीक है, 47 का क्या हो जाएगा? तो अब देखिए, नागीबाद अभयारण्य जमुई में सही है। पंत वन्यजीव नालंदा में है। बरेला झील सलीम ये किशनगंज में नहीं है। ये कहाँ पे है? वैशाली में है। वैशाली में। गोगविल पक्षी अभयारण्य कटिहार में सही है, तो गलत पूछा तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो चूना पत्थर कैमूर मिका नवादा पाइराइट रोहतास टॉपिक में से एक से अधिक हो जाएगा। वर्तमान में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक 1% है? 1% पूछा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कैमूर हो जाएगा। कैमूर 49 का ये हो जाएगा। कैमूर कहाँ पे? जस्ट यूपी से बॉर्डर शेयर करता है कैमूर। कैमूर। भभुआ। बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 50। तो 50 का क्या हो जाएगा? 11.29%। 2000 जनगणना 2011 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति किसका आभूषण? अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की बात किया, और ST अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या क्रमशः तो गया और वेस्टर्न चंपारण। मतलब SC तो गया में है, और ST पश्चिम चंपारण में है। निम्नलिखित कथन पर विचार की उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? 52। तो इसमें देखिए, बिहार जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि उच्च बिहार मूल स्वरूप से विंध्य शैल समूहों से निर्मित है। बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी अंग के रूप में बिहार का उच्च प्रदेश एक प्राचीन संरचनात्मक इकाई, ये भी सही है। बिहार की मैदानी भाग मध्यकालीन अवसादी निक्षेप से निर्मित है और इसकी संरचना सरल है। तो तीनों सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार की तिरहुल नहर और साहर नहर का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो 53 का क्या हो जाएगा? त्रिवेणी याद रखेंगे, त्रिवेणी। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य बिहार की उत्तरी सीमा पे 15 से 20 किलोमीटर की जगह पे क्या हो जाएगा? 5 से 7 किलोमीटर हो जाएगा। 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी दलदली मिट्टी में विस्तार है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। करेल कैवल मिट्टी गंगा के दक्षिणी मैदानों में रोहतास से भागलपुर तक फैली है। ठीक है। गंगा के दक्षिणी किनारे पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में तली मिट्टी का विस्तार फैला है। खादर मिट्टी की क्षेत्र तराई क्षेत्र की मिट्टी के दक्षिण में मिलता है। तीनों सही हो जाएंगे। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार बिहार में जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। बिल्कुल सही है। राज्य की 88.7% आबादी गांव में रहती है। बिहार की शहरीकरण प्रतिशत 11.3 है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में सोन परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1873 74 में हुआ था। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना 57 में। तो देखिए, इथेनॉल प्लांट कहाँ पे? पूर्णिया में है। ठीक है। काटी थर्मल पावर प्लांट तो ये कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में है। ठीक है। रासायनिक उर्वरक तो ये बेगूसराय में है। अब एक बच गया तो ऑटोमेटिक लाख उद्योग गया हो जाएगा। जैसे अगर लाख रुपए लेके भाग गया गया, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 57। 57 का डी हो जाएगा।
बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अनुसूचित जातियों को मतलब शेड्यूल कास्ट की बात की गई थी। गया में 58 के बी हो जाएगा। ठीक है। और एसटी की बात होगी तो पश्चिमी चंपारण। मंजर कुंड निम्नलिखित में से किस जिले में है? 59 तो ये रोहतास में है। रोहतास तो कितनी बार देख लिए। ये रोहतास है, यूपी से ये झारखंड से बाहर बॉर्डर शेयर करता है, कैमूर के बगल में है। ठीक है, रोहतास औरंगाबाद और कैमूर के बीच में। बिहार के किस जिले में रागी सर्वाधिक उत्पादन होता है? 60। क्वेश्चन नंबर ये दरभंगा। दरभंगा। दरभंगा आपको देखना है तो देख लीजिए। ये दरभंगा, समस्तीपुर से दरभंगा। जब भी आपको दरभंगा जाना होगा समस्तीपुर से ट्रेन चेंज करना होगा। बिहार की शहरी साक्षरता दर कितनी है? शहरी पूछा है तो 76.86। ये ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के सबसे कम बाल 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात वाला जिला 62 का वैशाली हो जाएगा। बाल बाल से वैशाली को रिलेट कर लीजिए। चेरो जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो 63 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। रोहतास, मुंगेर, सुपौल तीनों में पाई जाती है। बिहार की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो कैमूर के पहाड़ी से निकटता से नहीं होती है। 2011 के जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? ये बीपीएससी टीचर में भी आया था। 51.50%। 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार भारत के 36 राज्य केंद्रों में शासित प्रदेशों में बिहार का शीर्ष स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 66 23 36 याद रखेंगे 36। निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा भाग भौगोलिक विभाजन झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो 67 का क्या हो जाएगा? मिथिला प्लेन्स। बिहार की नदियों में पूर्व से पश्चिम का सही पूछा है, मतलब पूर्व से पश्चिम इस डायरेक्शन में पूछा है। 68। तो कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक 68 का ए हो जाएगा। बिहार में बटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध महेसी किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 30 से जुड़े हुए हैं? तो 70 का क्या हो जाएगा? बख्तियारपुर पटना आ रहा है। 71 में देखते हैं। भूगर्भिक संरचना दृष्टि से बिहार दक्षिणी भाग सबसे पुराना है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के विंध्य काल के जो शैल समूह मिलते हैं उन्हीं को पश्चिमी विस्तार बिहार के पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध है। तो एक दो दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 के दौरान जनसंख्या सबसे अधिक वृद्धि हुई है? अधिक की बात कर रहे हैं तो ये मधेपुरा हो जाएगा। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? सोमेश्वर की बात कर रहा है, सोमेश्वर पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 73। तो वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बिहार का तराई क्षेत्र फैला हुआ तो भारत नेपाल के सीमा के समांतर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से धरवार समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में, जमुई में, नवादा में, राजगीर की पहाड़ी में। तो उपयुक्त में से सही हो जाएगा अलाउद्दीन। तो थैंक दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों। 30 सितंबर 2023 के लिए चिंतन आइज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज करेंगे इम्तिहान आइज टेस्ट सीरीज का 2028। ये सेक्शनल टेस्ट सीरीज है। पीडीएफ डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेटर मुगल्स, द एविडेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया कॉन्क्वेस्ट एंड गवर्नर जनरल, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी युद्ध के अंतिम रूप से निम्नलिखित में कौन सफल हुआ? तो मुअज्जम याद रखेंगे। मुअज्जम। कौन सफल हुआ? तो मुअज्जम हुआ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये सही कथन पूछा है। तो बहादुर शाह के दरबार में 1711 में एक डच प्रतिनिधि मेंडल जोसुआ केटलर के नेतृत्व में भारत आया था। बी ऑप्शन सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ब्लैंक है के अनुसार बहादुर शाह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे शाह ए बेखबर कहने लगे। तो कौन था?
इसका खफी खान। किस उत्तरकालीन मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए? तो चार क्या क्या हो जाएगा? फर्रुख सैय्यर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा मिलान सही है? तो बहादुर शाह, तो शाह ए बेखबर कहते थे, गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज हो गया। फर्रुख सैय्यर, तो फर्रुख सैय्यर क्या? डस्टिंग कोऑर्डिनेट। जहादर शाह, तो लस्टफुल मूर्ख, लंपट मूर्ख बोलते थे जहादर शाह को। ठीक है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहादुर शाह के संदर्भ में यह कथन किसका है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? तो क्वेश्चन सिक्स किसका हो जाएगा? सर सिडनी ओवेन, सी ऑप्शन हो जाएगा। किस मुगल शासक ने राजस्व वसूली के कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो सात का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जहादर शाह। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आमेर की राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था? तो आठ का हो जाएगा, जहादर शाह। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला देखते हैं, सैयद बंधु की सहायता से मुगल राज सिंहासन पर फर्रुख सैय्यर आसीन हुए थे। बिल्कुल सही है। फर्रुख सैय्यर ने सैयद बंधुओं में से अब्दुल्ला खान को मीर बख्शी और हुसैन अली को वाजिर नियुक्त किया था। ये गलत हो जाएगा। सैयद बंधु को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। तो केवल इसमें दो हो जाएंगे गलत में। किस मुगल शासक के अंतिम रूप में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया? तो 10 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अकबर द्वितीय। निम्न कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है? 11। तो 11 में देखते हैं, जहादर शाह, तो जुल्फिकर खां सही है। फर्रुख सैयद, तो अब्दुल्ला खान, मोहम्मद शाह, तो निजाम मुल्क, तीनों सही। उपयुक्त में से सही हो जाएगा, आल अब्दीज हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी? तो 12 का सबको पता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुआ था। तो अगस्त 1765, मंथ दे दिया है, तो अगस्त याद रखेंगे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? 13th। तो पहला देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त बनारस गाजीपुर में, रैयतवारी मद्रास और मुंबई में, महलवारी आगरा और अवध में। तो सभी सही है। नहीं पूछा तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अमीनी समिति का संबंध तो किससे है? फ्रॉम लैंड रेवेन्यू एंड फेमाइन से। तो 14 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, भू राजस्व एवं अकाल से। दुबला हाली कृषि प्रथा भारत में कहाँ प्रचलित थी? तो 15 का क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलन में नहीं था? तो 16 क्या होगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, बम्बई, मद्रास, असम। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। रैयतवाड़ी की बात कर रहा था, बम्बई में भी था, मद्रास में भी था, असम भी था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 17। तो कैप्टन रीड मुनरो की जमींदारी प्रथा प्रतिपादक माना जाता है। ये असत्य। बाकी सत्य है। जमींदारी प्रथा का समस्त भारत के 19% भाग में विस्तृत था। जेम्स ग्रांट ने जमींदार प्रथा का विरोध किया था। जमींदारी प्रथा 1793 में लागू किया गया। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, सिर्फ पहला गलत है। पंचशाला बंदोबस्त का संबंध, तो 18 का क्या हो जाएगा? बाई कलेक्शन ऑफ द रेंट। ए हो जाएगा, लगान वसूली से। जमींदारी प्रथा के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का बी हो जाएगा। भारत में प्रचलित जमींदारी प्रथा पुर्तगाल से प्रेरित था। ठीक है, आपको वर्ल्ड मैप में ले चलते हैं। ठीक है,
ये है पुर्तगाल। जस्ट मोरक्को से टच करता है, यहाँ जिब्राल्टर है। ये मेडिटेरियन सी हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया। मोरक्को, पुर्तगाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में, सूर्यास्त कानून के संबंध में किस भू राजस्व व्यवस्था से है? तो 20 का क्या हो जाएगा? जमींदारी सिस्टम। यह भयानक भूल और अन्याय पर आधारित योजना थी जिसमें केवल जमींदारों के साथ समझौता हुआ, जबकि कृषकों के अधिकारों की पूर्ण रूप से अपेक्षा की गई। यह कथन किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो 21 का हो जाएगा परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त से। महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य, भूमि उपज के 89% निर्धारित है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, जबकि 80% था। बाकी सत्य कथन देख लीजिए। इसका प्रयोग हाल्ट मैकेंजी ने किया था। लगान निर्धारण के लिए गांव या गांवों के समूह को इकाई माना गया। लगान वसूलने का दायित्व गांव के मुखिया को दिया गया। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 23। तो पहला देखते हैं, 1498 में प्रथम पुर्तगीज यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा भारत के कलिकट पहुंचा था, ये भी सही है। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज कैबाल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा, ये भी सही है। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था, तीनों सही है। आल थ्री, सभी तीनों हो जाएंगे। पुर्तगालियों ने भारत में पहली दुर्ग की स्थापना कहाँ की थी? तो 24 का हो जाएगा कोचीन में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो 25 का हो जाएगा सी, फ्रांसिस डी अल्मेदा। किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगाली को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था? तो 26 का हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 26 का बी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। निम्न पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन पुर्तगालियों के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो देखते हैं। आधुनिक जहाज निर्माण पुर्तगाली किए थे। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, तीनों हो जाएंगे। ऑल ऑफ दी एबव। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? 28 का मछलीपट्टनम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? तो 29 के 2 3। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने का था? तो अलेक्जेंडर रिट और थॉमस मुनरो, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यातित प्रमुख स्टेपल कंपोजिट क्या थी? पन्य पदार्थ क्या थी? तो 30 का क्या हो जाएगा? कपास, रेशम, सोरा और अफीम, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित थे? तो भरूच हो जाएगा, केवल भरूच, ये हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? हमें सही कथन का पहचान कर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 32। तो इसमें विजयनगर साम्राज्य मैसूर राज्य का उदय हुआ था। 1854 में किस कंपनी ने अपनी सभी भारतीय वाणिज्यिक कंपनियों को अंग्रेजों को बेच दिया था? तो 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डेन। अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से 1651 में बंगाल में अपनी प्रथम कोठी बनाई? तो 34 का बी हो जाएगा, शाह सुजा। बंगाल के किस नवाब ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी? तो 35 का हो जाएगा, शाह सुजा। सॉरी, ये मुर्शिद कुली खान हो जाएगा। 35 का ये हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। यूरोपियन के संदर्भ में ये कथन किसका है? यदि उन्हें छोड़ा छेड़ा ना जाए,
तो वे शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। 36। अलवर्दी खान। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो पहला देखते हैं, 23 जून 1757 में को अंग्रेजों और सिराजदौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही है। प्लासी के युद्ध में पूर्व मीर जाफर, राय दुर्लभ, जेठ सेठ, जगत सेठ ने अंग्रेज के साथ गुप्त संधि कर ली। ये भी सही है। प्लासी युद्ध की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ये बिल्कुल गलत हो गया। प्लासी युद्ध भागीरथी नदी के तट पे हुआ था। तो ये भी सही है। तो इसमें असत्य पहचान करना सी हो गया। बंगाल के शासकों का सही क्रम, तो इसमें क्या हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान, कुली, फिर सूझ गया था सजाउद्दीन, फिर सफर खान, और फिर अलवर्दी खान। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल गवर्नर किसे बनाया गया। 39 का लॉर्ड क्लाइव। गिरिया के युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में किस गवर्नर के काल में बंगाल में द्वैत शासन का प्रादुर्भाव हुआ। तो 41 का हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की है। तो सादात खान बुरहान उल मुल्क ने। पोर्टनेवा के युद्ध में किस अंग्रेज ने हैदर अली को पराजित किया था। तो 43 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयरकुट। अमृतसर की संधि की शर्तें के अनुसार किस नदी को पंजाब तथा अंग्रेजों के राज्यों को सीमा मान ली गई। तो 44वां क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। निम्न में से किसने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की। तो 45 का क्या हो जाएगा, ए सादतुल्ला खान ने। बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के पूर्व अंग्रेजों ने मीर कासिम को किस युद्ध में पराजित किया था। तो 46 का हो जाएगा करवा युद्ध, गिरिया युद्ध, उद्धव नला युद्ध। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, हेक्टर मुनरो ने। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है 48 में। तो देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, बिल्कुल सही। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 49। तो पुर्तगालियों द्वारा अपने प्रभुत्व के अधीन सामुद्रिक मार्गों की सुरक्षा वसूल करने की कार्टेज परमिट व्यवस्था कहा जाता था। निम्न में से कथन पे विचार की उपयुक्त में से कौन सा गलत। इसमें हमें अभी गलत का पहचान करना है। 50। तो सिर्फ मुगल सम्राट की नियुक्ति बंगाल के अंतिम गवर्नर सूबेदार शाह सुजा ने किया था, ये गलत है। तो 50 का केवल एक हो जाएगा, बाकी दोनों सही है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के दीवान मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद और उप दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। 51 में आते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत हस्ताक्षरकर्ता राज्यों की सैन्य स्थिति क्या थी। तो 51 का क्या हो जाएगा, वाज डिसॉल्व, मतलब भंग कर दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋणों को अपने ऊपर ले लिया। अब भारत सरकार को कंपनी के शेयरधारकों को पूंजी पर 10.5% लाभांश देना था। 52 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत के सभी सिविल सेवा नियुक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशन में की गई थी। 53 का हो जाएगा, 1853 तक। ब्रिटिश भारत में किस आयोग के प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो 54 का क्या हो जाएगा, सी स्ट्रेची आयोग। शक्तियों का पृथक्करण का संबंध 55, ए कार्नवालिस कोड। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के पास सोसाइटी ऑफ ट्रेड के तहत निम्नलिखित में से किस एक वस्तु के व्यापार का एक अधिकार नहीं था। 56 का क्या हो जाएगा, क्लॉथ, कपड़े का।
जब अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों ने मराठों को पराजित किया तब मुगल सम्राट कौन था? तो 57 का शाह आलम द्वितीय था। मुगल प्रशासन में इजारा प्रथा थी। उच्च बोली लगाने वाले को भू राजस्व की खेती। निम्नलिखित में किस प्रांत के शासक ने कुशासन के बहाने अंग्रेजों को हटा दिया? तो ये तो अवधि सबको पता है। 59 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लगाई गई थी। तो डी हो जाएगा। थैंक दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक 30 सितंबर 2023 के लिए। पीडीएफ डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक से। चंदन आईएएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इम्तिहान आईएएस का 69 बीपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज 30। ये सेक्शनल टेस्ट सीरीज यूनिट एंड डायमेंशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, स्पीड, साउंड एंड लाइट। पीडीएफ डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। प्रकाश है तो न तो तरंग और न ही कण। सी ऑप्शन हो जाएगा। A modern quantum theory of the light emerged in which light is neither a wave nor a particle। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यदि प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु बहुत छोटी हो जाती तो प्रकाश उसके चारों ओर मुड़ जाता और सीधे रेखा में नहीं चलता। इस प्रभाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? डिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश का विवर्तन। ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखते हैं। सत्य की पहचान करना है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अपवर्तित कर देती है। यह अपवर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों को पहुंचता है तो हमें चीजों को देखने में सक्षम बनाता है। ये गलत हो जाएगा। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। ये भी गलत है। हम पारदर्शी माध्यम से देख पाते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश का संचार होता है। बिल्कुल सही है। एक अत्यधिक पालिश की गई सतह जैसे कि दर्पण उस पर पड़ने वाले सभी प्रकाश परिवर्तित कर देती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल 3 हो जाएगा। सी ऑप्शन, ओनली सी। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें गलत का पहचान करना है। तो इसमें परावर्तन के नियम गोलाकार सतहों को छोड़कर सभी प्रकार के परावर्तक सतहों पर लागू होते हैं। यही इसका गलत है। बाकी स्टेटमेंट सही है। वह गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कन्वेक्स, ये क्या हो गया? उत्तल मिरर। कॉनकेव, ठीक है। अवतर, उल्टा हो जाएगा। ये हार्ड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो उत्तल हो गया और ये अवतल हो गया। कनकेव मिरर मतलब अवतल। ये दोनों के फिगर से क्लियर हो जाएंगे आपके। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है वो अवतल कहलाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब इसे गलत पहचान करना तो सिर्फ ओनली 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र के बारे में सही कथन का चयन करें। 5 का क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र के दर्पण का हिस्सा नहीं है। वस्तु की किस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा
बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा? 6। तो आभासी और सीधा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ध्रुव और फोकस के बीच में, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप क्लियर यहाँ देख लीजिए। आभासी और सीधा होगा, आभासी होगा सीधा होगा, मतलब ए बी के इमेज को ए डैश बी डैश ये आभासी होगा और सीधा होगा, इरेक्ट होंगे। ठीक है, तो बिटवीन द पोल एंड द फोकस, बिटवीन द पोल एंड फोकस, फोकस ही हो गया, बिटवीन द पोल एंड फोकस। द पोल और फोकस के बीच में जो वस्तु होगी की इमेज जो बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। एक वस्तु वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण के फोकस के बीच रखी जाती है। निर्मित छवि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है स्थिति वक्रता के केंद्र से परे हो, दूसरा आकार बढ़ा हो, थर्ड है प्रकृति असली या उल्टा, उपरोक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। एक और इसे आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता? सर्च लाइट में, सौर भट्टियों में, दाढ़ी बनाने वाले शीशे में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीनों में किया जाता है, तो इसे डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों हमेशा सीधा बनाएगा, ओनली केवल एक और दो अवतल को छोड़ के। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः पश्च दृश्य विंग दर्पणों के रूप में किया जाता है, उन्हें पसंद किया जाता है क्योंकि 10 का क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ दी अबव। वे हमेशा एक सीधी छवि देते हैं, वे हमेशा एक कम छवि देते हैं, उनमें से व्यापक दृश्य क्षेत्र है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो 12 क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एबव, 12 के डी हो जाएगा। देखिए होता क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अबिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में, प्रतिबिंब दूरी अबिंब की दूरी के अनुपात के रूप में, प्रतिबिंब की ऊंचाई वास्तविक दूरी के अनुपात के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी हो जाएगा। 13। निम्न में से कौन सा समतल दर्पण का गुण नहीं है? वस्तु दूसरी छवि दूरी के बराबर होता है, वस्तु के आकार छवि के आकार के बराबर होता है, पासरो होता है, तो ये तीनों सही होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है, जबकि प्रकाश सघन के माध्यम में विरल माध्यम में जाता है, यह अविलंब से दूर मुड़ जाता है। एल्कोहल का अपवर्तनांक बर्फ से कम होता है, तो ये गलत, दोनों सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक और दो सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाकी एग्जाम के लिए आप एक बार देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेरियस मीडियम्स, आइस का क्या होता है? 1.31 होता है, पानी का 1.33 होता है, एल्कोहल का 1.36 हो जाता है। देखिए सबसे कम बर्फ का होता है, फिर पानी का, एल्कोहल का, केरोसिन का 1.44 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, डायमंड का 2.42 होता है। एक उत्तल लेंस
के माध्यम से छवि एक समान आकार प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। तो एफ फोकस क्या होगा, 2F पे। वस्तु की स्थिति पर ध्यान दिए बिना निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा एक आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब देगा? तो 16 क्या होगा, कनकेव लेंस। 16 के बी अवतल लेंस। शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो 17 का क्या हो जाएगा, सी 5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई का उत्तल लेंस। एक गोलाकार दर्पण और एक पतले गोलाकार लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस के होने की संभावना है। तो 18 क्या हो जाएगा, दोनों क्या होंगे, ए अवतल होंगे। दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? तो 19 को हो जाएगा, विल नॉट बी विजिबल, दिखाई नहीं देगा दोपहर में। बारीक कटे हीरे में रंग निम्नलिखित में से किस कारण होते हैं? तो 20 का हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। 20 का क्या होगा, सी हो जाएगा, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा यात्रा करते समय प्रकाश का विक्षेपण की घटना के रूप में जाना जाता है। 21 का हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, मतलब बी अपवर्तन। कटे हीरे की चमक की प्रमुख कारण, 22 का क्या हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिबिंब। यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 25 दूना कितना होता है, 50 और सेंटीमीटर। एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम में कभी भी आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज डायोप्टर। डी से यूनिट करते हैं, पी इजकल टू 1/f। एफ क्या है, एफ इजकल टू ले जाएंगे तो 1/p, 1/p 0.5 मीटर। अब 0.5 से कितना दे दिया है, 1/p 1/2 हो गया। पी इजकल टू 2 दे रखा है, तो 0.5 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर। प्रकाश की रंग किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य द्वारा। 24 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला देखते हैं, बैगनी किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, बिल्कुल सही है। बैगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, ये भी सही है। बैगनी किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ठीक है। बैगनी किरण में विचलन सबसे कम होता है, ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, एक बार याद कर लीजिए, VIBGYOR। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब हो सकता है जब प्रकाश कांच में निम्न में से प्रवेश करे, तो वायु और पानी से। 2 और 3, सी ऑप्शन हो जाएगा। द्वितीयक इंद्रधनुष बनने के लिए एक किरण होनी चाहिए, तो 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 बार अपवर्तित और 2 बार परावर्तित। ये देखिए, ये बिग बार हो गया, ठीक है। VIBYOR, रेज आया, फिर घूम के टकराया, ठीक है। रेड लाइट फ्रॉम हायर ड्राफ्ट पासेज ओवरहेड, ठीक है। फिर दूसरा है, वायलेट लाइट फ्रॉम लोअर ड्राफ्ट बेंड टू द पॉइंट बिलो द आई, 2 बार बनेंगे। Both primary and secondary rainbow are formed by the reflection and refraction of sunlight in the teeny water droplets. When sunbeam is being reflected twice and reflected once by the droplet, the primary rain
वो विल बी फॉर्म। इफ द बीम इज बीइंग रिफ्रैक्टेड ट्वाइस एंड रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, सेकेंडरी रेनबो विल बी फॉर्म। यदि रिफ्लेक्टेड ट्वाइस हो और रिफ्लेक्टेड ट्वाइस हो तभी सेकेंडरी इंद्रधनुष बनेगा। लाल हरे नीले प्रकाश की संयुक्त प्रकाश एक बिंदु पर पड़ने पर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो सफेद दिखाई देता है। घटना चक्र का क्वेश्चन है सीधे सीधे। पानी की एक बिंदु कैसा व्यवहार करती है? तो 29 का क्या हो जाएगा? कन्वेक्स लेंस। उत्तर दर्पण का। आप बबल से देखे होंगे जनरली। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की प्रकीर्णन का कारण नहीं होती है? तो 30 का क्या हो जाएगा? पहला देखते हैं। आकाश का नीला, ये भी सही है। एक सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से प्रकाश की किरण की दृश्यता, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना, तीनों सही हो जाए। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। प्रकाश सदैव सीधे रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। प्रतिध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो 32 का क्या हो जाएगा? सी, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। 33 में आते हैं। ध्वनि तरंग, ये क्या है? यांत्रिक है और अनुदैर्ध्य है। 2 और 4, ठीक है। तो 2 और 4 किस में हो जाएगा? केवल बी में हो जाएगा। बाकी डिटेल में देखना तो देख लीजिए। ध्वनि पे यहाँ से, अब मून पे अभी न्यूज में है, मून पे क्या हवा नहीं है, तो वहां पे एक दूसरे को जो बोलेंगे सुनाई भी नहीं देगा। साउंड के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। ये देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं? ये डायरेक्शनल वेव्स होते हैं। एक हवा का कण दूसरे कण से टकराते हुए डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल तो ये वेवलेंथ हो गया। ट्रांसवर्स वेव में ये क्रिस्ट हाईएस्ट है, पीक, क्रिस्ट, ये ट्रॉफ। ध्वनि की गति निर्भर करता है किस पे? माध्यम पे, तापमान पे, आर्द्रता पे। ठीक है, तीनों पे करता है। ध्वनि तरंगों तथा प्रकाश तरंगों की समानता, वे व्यक्तिकरण पैदा कर सकते हैं। ध्वनि की संचारण, संपीड़ितों और विलनों की एक श्रृंखला पे, घनत्व की विविधताओं के प्रसार पे, दबाव विविधताओं के प्रसार पे, तीनों सही हो जाएंगे। 1 2 3 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 37 का, जब ध्वनि पर प्रसार होता है तो माध्यम कण आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथन सत्य पहचान करना है। 38, तो 38 का हो जाएगा, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। केवल एक सही हो जाएगा। 39 में आते हैं। एक ऑर्केस्ट्रा एक ही समय में वायलिन या बांसुरी की बजाई सुनाई देती है। उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनियों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न होगा? टी पिच होगा। उनके आवृत्तियों के मिश्रण, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि कहलाती है। तो ये नोट कहलाती है, बी हो जाएगा। भूकंप से पहले कुछ जानवर क्यों परेशान हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक ध्वनि कारण। निम्नलिखित में से किस ठोस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होती है, 6420 मीटर पर सेकंड होती है। फिर निकिल में होती है, फिर स्टील में, फिर आयरन में 5950 मीटर पर सेकंड होती है। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ओम मीटर है। 43 का बी हो जाएगा, ओम मीटर। निम्नलिखित में कौन सा दाब की एसआई इकाई है? तो 44 का ए हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
निम्नलिखित में किसके पास आवेग सूत्र के समान आयामी सूत्र है? 45 का क्या हो जाएगा? बी, मोमेंटम, गति। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उनकी इकाई सही ढंग से सुमेलित नहीं है? 46 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज, वोल्ट। नहीं पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा? कूलाम होगा। बाकी जो सही है देख लीजिए। ऊर्जा का जूल, तनाव के पास्कल, ठोस कण के स्टेरेडियम। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम होता है। तरल गैसों में दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 47, ये मैनोमीटर। दी गई राशियों में से कौन सी एक राशि सदिश राशि नहीं है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? 48 का क्या हो जाएगा? मास। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? सम कॉमन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर, स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है तो मास, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये चीज रट लीजिए। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? वेट, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये वेक्टर में आ जाएंगे। स्केलर में क्या है? फिर से देख लीजिए। मास, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग चीनी के घोल की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो 49 का क्या होगा? बी हो जाएगा, सेकेरीमीटर। निम्नलिखित में किसकी राशि की इकाई केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है? 50 का क्या हो जाएगा? ऊर्जा और ऊष्मा की मात्रा, 1 और 3, बी ऑप्शन हो जाएगा। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र 51, तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 51 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 पिकोमीटर, तो 10 की पावर -12, ठीक है। 10 की पावर- नैनोमीटर हो गया। 15 फेम्टो हो गया, ठीक है। +15 पेटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न मात्रा नहीं है? 53 का फोर्स हो जाएगा, बल। भौतिक राशियों में निम्नलिखित युग्मों में से किसका विमीय सूत्र समान नहीं है? समान नहीं पूछा है, तो 54 का क्या हो जाएगा? बल और दबाव, ठीक है। देखिए, बल मतलब फोर्स, फोर्स का क्या हो जाएगा? mL1T/-2 हो जाएगा। प्रेशर की बात कर रहा है, -1 हो जाएगा, T/-2 हो जाएगा, इसलिए दोनों डिफरेंट है। निम्न में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड किसकी है? तापमान की है। प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरी मापने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 56 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रकाश की गति हमेशा समान रहती है। निम्नलिखित में से किस अल्ट्रासाउंड का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 57 का हो जाएगा। पहला देखते हैं। दुर्गम स्थानों के स्थित भागों को साफ करने के लिए, धातु ब्लॉकों में दरारों खामियों को पता लगाने के लिए, गुर्दे में बनी छोटी छोटी पथरी के लिए, सभी के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से डी हो जाएगा। एक याक्टोमीटर कितना होता है? तो 58 का हो जाएगा। 10 की पावर -24, ठीक है। 21 को जेप्टो बोलते हैं, +21 को क्या क्या बोलते हैं? जेटा बोलते हैं। 24 को, +24 को योटा बोलते हैं। -24 को क्या बोलते हैं? एक्टो। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 59, तो इसका सी हो जाएगा। सेल्सियस गर्मी की इकाई, ठीक है। सेल्सियस यूनिट द मेजरमेंट ऑफ, जबकि टेम्परेचर का हो गया होता है। लास्ट क्वेश्चन है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ध्वनि श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज। तो थैंक दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक 30 सितंबर 2023 के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट